जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात याद आती है, सबसे पहले एक ही नाम याद आता है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का। इन्होंने एक्सप्रेसवे से लेकर हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल व्हीकल से लेकर भारत माता योजना और गति शक्ति योजना तक के केवल सपने नहीं दिखाए, बल्कि इन सारे सपनों को सच भी किया है। लेकिन अब उनका सपना है कि भारत के लॉजिस्टिक कॉस्ट को 2026 तक सिंगल डिजिट यानी कि 9% तक लेके आना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मिशन गडकरी जी के हर मिशन की तरह सक्सेसफुल होगा या इस बार उन्हें ग्राउंड पर ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। वेलकम बैक टू लॉजिक्स बाय FR8। इस वीडियो में हमने ट्रकिंग और लॉजिस्टिक के फ्यूचर के बारे में बात की है। हाल ही में नितिन गडकरी जी ने अमेज़न के 5th सम्मेलन में कहा, अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हुआ है और इसके कारण निश्चित रूप से अब पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी इसका फायदा होगा। जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। हम बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आज 16% है, चाइना की 8% है, यूरोपियन कंट्रीज की 12% है, अमेरिका की 12% है। हम 2 साल में हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पर निश्चित रूप से लाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ट्रेवल टाइम 12 घंटे हो गया और साथ ही चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे की टाइमिंग भी 2 घंटे हो गई है। जिस प्रकार उनकी योजनाएं चल रही हैं, 45+ ग्रीन फ्री एक्सप्रेसवे हाईवे 2025 तक कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इस मिशन को फुलफिल करने के लिए कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं, जैसे फ्यूल की कॉस्ट अभी भी 93 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति किलोमीटर है, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को बढ़ाता है। जितने भी नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उन पर हर 100 किलोमीटर पर टोल प्लाजास हैं, जिसकी वजह से टाइम और पैसे दोनों की खपत होती है। RTOs, चेक पोस्ट और लोडिंग में होने वाले डिले से टाइम और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। आज देश भर में ड्राइवर्स की शॉर्टेज भी बहुत ज्यादा हो गई है। साथ ही ट्रेन ड्राइवर की कमी है जो समय से सामान डिलीवर कर सकें। साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो कार्गो थेफ्ट के केसेस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट को उसमें ध्यान देना चाहिए। अभी हाल ही में हमने एक केस देखा यूपी के सागर मीना का, जो अपने ट्रक में कॉपर वायर लेकर जा रहे थे और सिर्फ उस कॉपर वायर के लिए उनका मर्डर कर दिया गया। साथ ही एक केस यह भी देखने को मिलता है कि गुरुग्राम से चेन्नई एक ट्रक लोड होकर जा रही थी आईफोन से भरी हुई, रास्ते में वो भी चोरी हो गए और जब देखा गया तो मटेरियल की कॉस्टिंग 11 करोड़ थी। इसका सॉल्यूशन है PM गति शक्ति योजना। इस योजना के तहत 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ कनेक्ट करके एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें रेल, रोड, पोर्ट्स इन सब को एक साथ लाया जाएगा। दूसरा है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। रेलवे, शिपिंग, ई-वे बिल्स, वाहन, फास्टैग और ई-चालान का डेटा इंटीग्रेट करके सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। तीसरा है डिजिटल टूल्स। ई-वे बिल सिस्टम, RFID बेस्ड फास्टैग और डिजिटल रेल फ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम से ट्रेवल टाइम कम हुआ है और साथ ही थेफ्ट के केसेस भी रोके गए हैं, जिससे कंप्लायंस बहुत इजी हो गया है। लेकिन कुछ दिक्कतें अभी भी हैं, जैसे स्टेट वाइज परमिट्स अभी भी काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसके कारण डिलीवरी में डिलेज होते हैं। SMEs को हाई फ्रेट रेट और डिलेज के कारण काफी नुकसान होता है। सागर मीना केस से ड्राइवर की सेफ्टीज को लेकर काफी सवाल उठते हैं। मॉनसून एंड सीजनल डिस्टरप्शन अभी भी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। गडकरी जी का विजन एम्बिशियस है। सरकार ने पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल टूल्स पर काफी काम किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो इन सारे चैलेंजेस को पार कर ये 9 डिजिट का टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे? क्योंकि अभी भी रूरल एरिया में रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है और थेफ्टिंग के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर इन चैलेंजेस को इफेक्टिवली एड्रेस किया गया तो 2026 तक लॉजिस्टिक के कॉस्ट को 9% तक लाना संभव है। इसके लिए सरकार, प्राइवेट सेक्टर और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को मिलकर एक साथ काम करना होगा। इस मिशन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।